है। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे। सो आज मैं फिर आ गया हूँ एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयरिंग लेके। ब्लॉग नहीं कह सकते हैं इसे। एक छोटा सा एक्सपीरियंस है जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से, जो कि मैंने लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू नवंबर फेस किया है, कोविड 19 का, जो कि मुझे हो गया था। सो जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ था, मैं बड़ा ही स्ट्रिक्ट था इस चीज़ के लिए कि मास्क लगाना है, हाइजीन को मेंटेन करना है, सैनिटाइज़र को यूज़ करना है। पर पता नहीं, इतना चीज़ फॉलो के करने के बावजूद भी लोग कहते थे यू फॉलो लॉट ऑफ रूल्स, यू फॉलो लॉट ऑफ दिस, लॉट ऑफ दैट। लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे ये हो गया। सो ये हुआ, यहाँ से स्टार्ट की इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। लास्ट में हम एक पार्टी करने गए थे हमारे यहाँ के ही एक ढाबे पे, जो कि हापुड़ में है। बहुत बड़ा ढाबा है, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं उसका। इट्स नॉट द ढाबा का फॉल्ट नहीं है, पता नहीं कैसे था, बट हाँ, मुझे वहाँ से आने के बाद ही ये चीज़ हुआ। सो शायद आप लोगों ने देखा होगा अयोध्या की रामलीला। तो वहाँ पे की जो टीम थी वो हमारे सब जानने वाले थे, नियर बाई थे, तो लोग गए थे। वो 26 अक्टूबर को, हाँ, 26 अक्टूबर को वापस आए थे। तो ये डिसाइड हुआ कि चलो जी एक गेट टुगेदर करते हैं, एक पार्टी करते हैं। तो हमने बोला चलो जी चलते हैं, तो हम पार्टी करने गए। सो इट वाज ऑलमोस्ट 27th जब हम मिडनाइट को, 26 नाइट आफ्टर 12, मतलब 27 हो जाता है। तो हम वापस आए वहाँ से। तो जब वापस आए नेक्स्ट डे 27th को भी हमने एक छोटा सा गेट टुगेदर पार्टी किया। उसके बाद से ही मुझे थोड़े से फीवर्स आना चालू हो गए, एंड ये हुआ कि थोड़ी ठंड लग गई है, मच्छर ने काट दिया, मलेरिया हो गया है, क्या हो गया है। तो थोड़ा मेडिसिन लिया, थोड़ा क्रोसिन्स और इस टाइप्स के मेडिसिन लिए, बट हुआ क्या, धीरे 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 वो बढ़ता चला गया, और 4-5 दिनों के अंदर में बहुत ज़बरदस्त फीवर आने लगा। 101, 102, एंड बॉडी पेन एंड जॉइंट पेन बहुत ज़बरदस्त होने लगा। सो 10 दिन ऐसे निकला, एंड इट वाज लाइक कि ड्रास्टिकली वेट भी लूज़ किया मैंने करीबन 10 से 12 दिनों में, और बुखार जा नहीं रहा था, कुछ खाने को जी नहीं कर रहा था, कुछ ये नहीं कर रहा था। तो फाइनली एक डिसीजन लिया मैंने कि यार टेस्ट करा ही लेते हैं, लेट्स सी, एक टेस्ट करा के देखते हैं। डॉक्टर को भी दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा टेस्ट करा के देख लो आप, क्या ये होता है। मैंने बोला यार टेस्ट करा लेते हैं। फिर टेस्ट कराने के लिए भी थोड़ा सा ये था कि हमारे यहाँ गाज़ियाबाद में टेस्ट होता नहीं है। तो डॉक्टर लाल पायतलाब में फ़ोन किया मैंने, तो उन्होंने कहा जी हम नहीं करते हैं, इसका एक दूसरा कलेक्शन सेंटर है। तो मैंने फ़ोन किया दिल्ली में, तो उसने बोला हाँ जी हम घर से कलेक्ट करके ले जाएंगे। एंड मेरे ख्याल से ये 9 या 10 तारीख की बात है, नवंबर में। कलेक्शन एजेंट आया मॉर्निंग में, एंड कलेक्ट करके डेटा लेके गया। एंड उन्होंने कहा 36 घंटे से 24 टू 36 घंटे में आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। एंड ये था, तो 24 घंटे हो गए, 24 घंटे में रिपोर्ट नहीं आया, तो मेरे दिमाग में हुआ कि यार लगता है कुछ गड़बड़ है मामला। सो हाँ, 24 घंटे के बाद, मतलब 36 घंटे नहीं हुए थे, तो रिपोर्ट आई, एंड वो पॉजिटिव था। तो घर में कोई था नहीं, मैं अकेले था, और हमारे कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे, भैया भाभी थे घर में, तो सब टीवी देख रहे थे। मैंने मोबाइल में देखा, मैसेज आया तो लॉगिन करके देखा मैंने, क्योंकि सब कुछ डिजिटल था, तो देखा। एंड आई वॉज शॉक्ड कि एज एक्सपेक्टेड था कि कोविड है ही है, तो रिज़ल्ट आया पॉजिटिव है। तो मैंने बोला यार चलो ठीक है। तो फिर मैंने फ़ोन किया मेरी वाइफ को, जो कि वो लोग थे नहीं, एक लोकेशन पे शूट चल रहा था, वहाँ गए हुए थे। तो फिर वो लोग भी भागे भागे आए वहाँ से रात में 11, साढ़े 11 बजे। एंड थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन हो ही जाता है, तो पैनिक सिचुएशन हो गया था कि यार अब क्या होगा, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, क्या करना है, हॉस्पिटल में एडमिट होना है, कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन्स दिमाग में चल रही थी। फिर हुआ कि चलो ठीक है, अब कल देखते हैं, दूसरे दिन देखते हैं। फिर पता चल गया, तो मैंने अपने आप को अलग कर दिया एक रूम में। फिर आइसोलेट हो गया मैं, थोड़ा सा मास्क वास्क अलग प्लेट में खाना खाने लगा, और ये सारी चीज़ें डिस्पोजेबल स्टार्ट यूजिंग।
फिर दूसरे दिन ये हुआ कि यार चलो एडमिट हो जाते हैं, इस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, उस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, बट एज़ यूजुअल आप लोग जानते हो हॉस्पिटल का क्या रहता है हॉस्पिटल्स का। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, आप होम क्वारंटाइन होकर इलाज करा लो, यहाँ हॉस्पिटल में हो जाओ या दिल्ली चले जाओ। तो फाइनली जो हमने डिसीजन लिया कि भाई चलो हॉस्पिटल में भी जाते हैं, तो पता चला कि वहाँ लाइन लगे हुए हैं, पेशेंट्स ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई देख रेख नहीं है। तो फिर हुआ कि यार चलो ठीक है, होम क्वारंटाइन में ही रहते हैं, एक कमरे में रहते हैं, एंड लेट्स लुक फॉर सम गुड डॉक्टर्स। एंड कोविड का एक ही हॉस्पिटल था, 2 हॉस्पिटल थे, तो वहाँ पे जाने से वो बोलते हैं एडमिट हो जाइए आप ये। तो फिर हमारे यहाँ भी एक क्लिनिक था, फिर हमने उनसे कंसल्ट किया डॉक्टर से। तो उन्होंने कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह, सेमिनार्स वगैरह अटेंड किए थे डॉक्टर साहब ने, एंड कोविड से रिलेटेड। तो उन्होंने रिपोर्ट देखी, बोला कोई दिक्कत नहीं है, मेडिसिन सब प्रेस्क्राइब कर दी, एंड मेडिसिन्स खाना मैंने चालू किया। सो मेडिसिन्स जब खाना चालू किया, जब देखा एक साथ में करीबन 10 से 15 टैबलेट्स थे जो कि मुझे एक टाइम में खाने पड़ रहे थे, एंड फिर डाइट स्टार्ट हो गया फॉलोइंग, और ये सारी चीज़ें होने चालू हो गई। तो डाइट भी बड़ा स्ट्रिक्ट था, ठंड भी नहीं लगनी है, मेडिसिन्स भी खानी है, टाइमली खाना है, क्योंकि सब कुछ बिगड़ गया था, क्योंकि इन 10 से 12 दिनों में करीबन 8 से 10 टेस्ट कराए थे। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी जो थी वो पैदा हो गई थी। सो सारी मेडिसिन स्टार्ट हो गई, 15 से 20 टैबलेट एक टाइम में खाना चालू किया। फिर उसके बाद में डाइट का ये का, मतलब एक बड़ा ही मैसी सा सिचुएशन हो गया था वहाँ पे। क्या कर सकते हैं। फिर जब चालू हुआ, फिर 4 से 5 दिन खाया मैंने, फिर उसके बाद में फ़ीवर 2-3 टाइम चेक करना है, फिर ये सारी चीज़ें चेक करनी है। फिर फ़ीवर धीरे धीरे कम होना चालू हुआ, 4 से 5 दिन बाद जब देखा तो फ़ीवर 100 के अंदर आ गया था। 100, फिर अगेन क्योंकि डॉक्टर ने 7 दिन की दी थी, फिर डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर ने रिपीट किया कुछ मेडिसिन्स को उन्होंने चेंज किया, और नेबुलाइज़र ये सारी चीज़ें मैं ले रहा था, क्योंकि मेरे को चेस्ट में हो गया था ना, चेस्ट में कोरोना था, लंग्स के अंदर। सो डाइट में करीबन 2 से 2.5 लीटर ऑरेंज जूस, फिर उसके बाद में मेडिसिन्स, फिर 1000 mg का विटामिन सी की टैबलेट्स थी, मतलब बहुत सारी ये थी, प्लस एटलीस्ट 4 लीटर्स ग्रीन टी था, तुलसी ग्रीन टी, जो कि मैं रोज़ लेता था, तो जिससे कि और ड्रास्टिकली वेट मेरा लूज़ होना चालू हुआ। तो एटलीस्ट 15 to 16 किलो मैंने लूज़ किया उस दौरान। एंड जब इस दौरान से मैं गुज़र रहा था, मेरे आसपास के जो भी लोग थे दे वर वेरी कोऑपरेटिव, एंड उन्होंने ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मुझे कोविड है या मैं पॉजिटिव हूँ, उनको इन्फेक्शन हो जाएगा। एवरीबडी वाज लाइक, मतलब मैं डिस्पोजेबल में खा रहा था, मैं बोल रहा था आप दूर रहो, आप लोग दूर रहो, यूज़ मास्क एंड ऑल दिस थिंग्स, बट एवरीबडी वाज लाइक नहीं ठीक है, कुछ नहीं होगा। देवर मॉरली सपोर्ट भी था, लोगों का मॉरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सो लोगों ने मुझे सर्व किया, मतलब मेरे प्लेट्स उठाए, मतलब कि इट वाज लाइक वेरी थैंकफुल टू ऑल द गाइज, माय वाइफ स्पेशली, कि मतलब 24/7 उन्होंने मुझे सारी चीज़ें मेरे सामने ये रखी, एंड आई वाज लाइक घर में बंद हो गया था मैं, आई कैन नॉट मूव, कमरे से बालकनी से कमरे में। ऑनलाइन चल रहा था सब कुछ, तो काम भी कर रहा था, बट मेडिसिन्स लेने के बाद में होश नहीं होता था आदमी को कि क्या है क्या नहीं है। वॉज फीलिंग वेरी डाउन, नींद बहुत आती थी मेडिसिन्स लेने के बाद में। डॉक्टर ने भी कहा था यू कीप रेस्टिंग, तो ये सारी चीज़ें होने लगी। सो 7 से 8 दिन के बाद में क्या हुआ कि एक एक दिन लाइक फ्राइडे नाइट और समथिंग लाइक दैट, बड़ी बेचैनी सी होनी चालू हुई। ऑन सैटरडे 5 o'clock और 4 o'clock आई वोक अप, एंड फिर क्या हुआ, मेरी सांस आना बंद हो गई थी, मुझे सांस लिया नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट एबल टू टेक, जैसे लग रहा था कि गले में कुछ जैम हो गया है, एंड इट वाज लाइक वेरी पैनिक सिचुएशन। सुबह 6 बजे की बात है, बहुत ही पैनिक हो गया था। मैं बोला आई कैन नॉट ब्रीथ, टेक मी टू द हॉस्पिटल। सो किसी तरीके से हम एक हॉस्पिटल में गए जहाँ मैं रेगुलर जाता हूँ, बट वो कोविड हॉस्पिटल नहीं था, कोलंबिया एशिया गाज़ियाबाद में।
तो उन्होंने कहा कि वी कैन नॉट ट्रीट यू, आपको कोविड हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में बड़ा मेसी सा सिचुएशन हुआ। फिर हम वापस आ गए घर। फिर उसके बाद में ये हुआ कि जिस डॉक्टर से हम दिखा रहे हैं उसी को दिखाएंगे, बट वो डॉक्टर क्लिनिक 11 o'clock खुलता था। फिर हम वापस घर आ गए। फिर मैंने ग्रीन टी लिया, कुछ मैंने वॉक किया। तो जब वॉक किया तो हल्का हल्का धीरे धीरे जब गर्म पानी और पीना चालू किया, ग्रीन टी पीना चालू किया, तो फिर ये हुआ। बट फिर डॉक्टर उस दिन जल्दी आए मेरे लिए, थैंक्स टू द डॉक्टर। एंड मैं गाड़ी में ही था, हुआ कि वीडियो कॉल पे बात कर लेंगे। फिर डॉक्टर ने बोला किधर है पेशेंट, तो कहाँ गाड़ी में बैठे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्हें बुला लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फिर अंदर गया, मास्क वास्क लगा रखा था मैंने। तो उन्होंने प्रॉपरली चेक किया सब कुछ बाई टचिंग द बॉडी एंड सब कुछ। मतलब कि उनको ये रहा है कि डोंट गेट पैनिक, नथिंग इज़ हैपनिंग। जो दवाइयाँ आपने ली हैं उससे गैस हो गया है आपके बॉडी में, क्योंकि आप मूव नहीं कर रहे हो, इतनी मेडिसिन्स ले रहे हो, और यू विल बी फाइन। सो कुछ मेडिसिन्स लिखी, खाया मैंने, एंड ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे में इट वाज नॉर्मल। फिर उन्होंने उस दिन से ही सारी टैबलेट्स बंद कर दी ऑलमोस्ट, और उन्होंने कहा कि कुछ टैबलेट्स बताइए जो आप लेते रहो। फिर मैंने वो टैबलेट लेना चालू करा। और फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर कब मैं दोबारा टेस्ट कराऊँ? उन्होंने कहा कराना है आप करा ले, नहीं कराना है नहीं कराएं, कोई दिक्कत नहीं है, यू आर फाइन नाउ। फिर मैंने बोला नहीं डॉक्टर साहब, कराना तो पड़ेगा ही। फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप जब काम पे जाने लगो तो उसके 2-3 दिन पहले आप करा लेना। मैंने बोला ठीक है। सो आई थिंक ऑन 30th of November मैंने फिर से टेस्ट कराया, एंड वो रिपोर्ट पहले आ गई, विद इन 24 hours आ गया, एंड आई वॉज फाउंड नेगेटिव इन दैट। बट एक्सपीरियंस ये रहा कि बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब लाइफ में मैंने ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया जब भी मैं बीमार पड़ा हूँ। एंड बट एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि ये कोविड-19 जो है, कोरोना वायरस जो है, इट इज़ रियली ए डेडली, एंड ट्रीटमेंट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मैं घर में ही था, घर में ही इलाज करके पर डे 3 to 4 thousand वी हैव टू स्पेंड ऑन मेडिसिन्स, ऑन डाइट्स एंड ऑल द थिंग्स। सो ऑलमोस्ट 1 महीना जो है ऐसे ही रहा है हमारा ये। सो मैं वही कहना चाहूँगा सबको, ये मैं एक्सपीरियंस इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मास्क को इस्तेमाल करें आप, हाइजीन, पर्सनल हाइजीन को ये करें, बाहर खाने के चक्कर में कुछ आप गड़बड़ ना कर दें। घर में खाएं, और 6 महीने साल भर घर में खाएं, घर में बनाएं, घर में खाएं। रेस्टोरेंट्स में बाहर जाना अवॉइड करें, जितना हो सके अवॉइड करें। ज़रूरी है जाएं, काम तो करना ही है, अब तो काम तो बिना काम किए कैसे चलेगा। बट इन चीज़ों का ध्यान रख के, थैंक्स टू द डॉक्टर। मैं पहली बार गया था उस डॉक्टर के पास, मैं बिल्कुल नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर रजत कपूर, उनका क्लिनिक है हमारे गाज़ियाबाद में। इज़ अ वेरी वेरी नाइस डॉक्टर। कोविड-19 ही हैज़ क्योर्ड, एंड मैं ठीक होने के बाद भी एक बार गया तो बोले आप क्यों आए? मैंने बोला डॉक्टर साहब आप एक बार चेक करो। बोले यार दिमाग में मत लाओ आप, यू आर टोटली फाइन, आपको अब मेरी ज़रूरत नहीं है, यू कैन गो एनी वेयर फ्रीली एंड ऑल दिस थिंग्स। सो हाँ, जब रिपोर्ट मैंने कराई तो जब नेगेटिव आया तो बड़ा इत्मीनान से हुआ। लेकिन फिर भी हाँ, मैं 4 से 5 दिन बाद फिर मैंने ट्रैवल करना चालू किया बाई ओन व्हीकल। फ़्लाइट नहीं ली है मैंने अभी तक कहीं भी जाने के लिए। मैं 1000-1200 किलोमीटर जहाँ भी गया हूँ ड्राइव करके ही गया हूँ। लेकिन लगता है कि अब आने वाले दिनों में लेना पड़ेगा फ़्लाइट, और अभी तो खैर वैक्सीन भी आ गया है। बट हाँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपना खुद ब खुद देखभाल करना है, खुद ब खुद केयर करना है। तो यही संदेश देना चाहूँगा आप लोगों को कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उससे आप सीखें। मेरा मोटिव यही रहा है कि मैं आपको ये एक्सपीरियंस शेयर करूँ, आप सीखें उससे, और सावधानी बरतें स्पेशली, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के रीजन में मोस्टली ढाबा पे ही कोरोना का संक्रमण ज़्यादा होता है, वेटर से या कोई पाया वहाँ से। सो अवॉइड करें और सेफ़ रहें, मास्क लगाएं। घर में हूँ मैं इसलिए मैंने मास्क नहीं लगाया है। सो अवॉइड करें बाहर जाना, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन, एंड कमेंट ज़रूर करके बताएं आप
बहुत सारी एक्सपीरियंस है लाइफ की, जो आने वाले दिनों में मैं शेयर करूँगा। स्पेशली मैं ट्रैवल फ्रीक, सो मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, तो ज़्यादातर आपको ट्रैवल ब्लॉग्स मिलेंगे। बट हाँ, कुछ और भी ऐसे सब्जेक्ट्स पे हम बात करेंगे, या मैं डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा अपना एक्सपीरियंस, जिससे आप लोगों को ज्ञान मिलेगा ऑफ कोर्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।